हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया है कि टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। सो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट -3 0 -1 ऑफ द कोन दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें दिया हुआ है x1 y1 z1। तो ये हमें कोन का इक्वेशन है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द गिवन कोन एट दिस पॉइंट कैसे लिखना है, मैंने अभी आपको रूल बताया था लास्ट वीडियो में कि हम जब टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना हो तो हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से, और x1 कितना है हमारे पास -3। तो ये लिखा हमने 4 और एक्स स्क्वायर को लिखा x इंटू x1 की वैल्यू -3 माइनस ये वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1 से, एंड y1 कितना है हमारे पास 0। ठीक है, प्लस 2 जेड स्क्वायर को रिप्लेस करना है z1 से, प्लस 2 एक्स वाई को रिप्लेस करना होता है हाफ ऑफ एक्स y1 प्लस वाई x1। ठीक है, -3 बाई ये -3 ये लिखा, वाई जेड को रिप्लेस करना है हाफ ऑफ वाई z1 प्लस जेड y1 से, 12 एज इट इज़ एक्स को रिप्लेस करना होता है हाफ ऑफ एक्स प्लस x1 से, -11 वाई को रिप्लेस करना होता है हाफ ऑफ वाई प्लस y1 से, प्लस 6 जेड को रिप्लेस करना है हाफ ऑफ जेड प्लस z1 से, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके ये आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हाँ जी, नेक्स्ट आर्टिकल क्रोलरी है ये, जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आर्टिकल कहता क्या है, देखो, प्रूफ दैट द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट P ऑफ अ कोन टच द कोन अलोंग द जनरेटर थ्रू द पॉइंट P। ये कहता है कि अगर आपने P पॉइंट चूज़ किया कोन पे और उस पर आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालते हो, तो वो टेंजेंट प्लेन जो होगा दैट प्लेन टच द कोन अलोंग द जनरेटर थ्रू P। तो उस P पॉइंट से जो भी जनरेटर पास कर रहा होगा, जो भी जनरेटर लाइन पास कर रहा होगा, वो प्लेन जो है वो उस लाइन को टच कर रहा होगा, वो लाइन जो है प्रॉपरली उस प्लेन पे लाई कर रहा होगा। यानी जब आप टेंजेंट प्लेन की एक कोन पे टेंजेंट प्लेन की बात करोगे तो वो कोन और वो प्लेन में एक ही पॉइंट कॉमन नहीं होगा, एक सिंगल पॉइंट कॉमन नहीं होगा, एक टोटल लाइन कॉमन होगा जो उस पॉइंट से पास कर रहा होगा जनरेटर। ठीक है, यानी जब आप कोन पे टेंजेंट प्लेन की बात करते हो ना, तो वो सिंगल पॉइंट पे टच नहीं कर रहा होगा, वो एक लाइन को टच कर रहा होगा, एक लाइन प्रॉपर, एक लाइन पूरा जो जनरेटर होगा जो P पॉइंट से पास कर रहा है वो सभी पॉइंट्स उस प्लेन पे लाई कर देंगे। ऐसा दिखता है टेंजेंट प्लेन अगर आप कोन पे बात करते हो। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे टच नहीं करेगा, एक लाइन के अलोंग टच करेगा। तो हम इसको प्रूफ कैसे करें, हम मान लेते हैं P पॉइंट है हमारा x1 y1 z1 है ना। हम इस पॉइंट पे पहले टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, फिर हम क्या करते हैं, प्लेन की इक्वेशन निकालने के बाद हम निकालते हैं ये जो जनरेटर है इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं OP लाइन का, है ना। जनरेटर विच पासिस थ्रू द पॉइंट P, ये 2 पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1, ये 0 0 0, तो 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी इस लाइन की। फिर हम निकालेंगे एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, वो कैसा दिखेगा, तो जनरल पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल के देखेंगे, तो उस पॉइंट पे भी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन यही बन रही होगी जो इस पॉइंट पे आ रही थी, है ना, इस पॉइंट पे आ रही थी। यानी इस लाइन के सभी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालोगे वो हमेशा यही प्लेन बन रहा होगा, यही प्लेन बन रहा होगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो जनरेटर होगा जो P पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, वो उसके सभी पॉइंट जो है वो इस प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। प्लेन सिर्फ एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, एक लाइन के अलोंग टच कर रहा है। तो यही तो प्रूव करना है, टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट P ऑफ ए कोन टच द कोन अलोंग द जनरेटर के अलोंग टच करेगा। ठीक है, तो बस आइडिया तो मैंने बता ही दिया। देखो ऐसे ही किया हमने, कोन का इक्वेशन लिखा, पहले हमने इस पे एक P पॉइंट चूज़ कर लिया x1 y1 z1, उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल ली। तो वही x स्क्वायर को x1 लिखा, y स्क्वायर को y1, z स्क्वायर को z1। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन आपको बता दिया कैसे हम प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, ये तो कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, ये कोन और ये प्लेन में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन नहीं है, वो पूरा का पूरा प्रॉपर लाइन कॉमन होगा जनरेटर जो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। देन हमने निकाला द इक्वेशन ऑफ द जनरेटर OP की इक्वेशन निकाल ली। अब ये पॉइंट है हमारे पास 0 0 0, क्यों है ये पॉइंट 0 0 0, क्योंकि कोन ही हमें ऐसा दिया होगा, हमने कोन ही ऐसा कंसिडर किया ना जिसका इक्वेशन होमोजीनियस है, तो इसका वर्टेक्स 0 0 0 होगा। तो हमने ये लाइन की इक्वेशन निकाल ली OP की 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करके, ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ एनी पॉइंट Q ऑन OP लाइन पे हमने कोई पॉइंट Q निकाला, इसको हमने R के इक्वल रखा, तो यहाँ से X कितना आ जाएगा, x1 R, y1 R, z1 R, दिस एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो
आर की जैसे जैसे वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे ये पॉइंट भी वेरी करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस जनरल पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल के देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट क्यू। तो वही करना है। अब ए एक्स स्क्वायर था, एक्स को रिप्लेस करना, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से। अब x1 क्या होगा हमारे लिए, ये है ना, प्लस बी वाई स्क्वायर को y1 से। सेम वैसे जैसे हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। तो आप इस पॉइंट पे गिवन कोण के लिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालो। ठीक है, उसके बाद इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा सॉल्व करके। आर तो कॉमन आ रहा है, आर इज नॉन सम नॉन जीरो। ठीक है, आर हमारे पास आ रहा है कॉमन, तो विच इज सेम एज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू, जो हमने पी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाला था वही क्यू पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आ रहा है। इट मीन्स अगर आप इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालोगे प्लेन हमेशा यही बनेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हर पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन यही आ रहा है, यानी ये जो जनरेटर है जो पी पॉइंट से पास कर रहा है, ये टोटल लाइन जो है वो इस प्लेन पे लाई कर रही होगी। यानी प्लेन जो है वो एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहा कौन को, वो जनरेटर के अलाउंग। ये सभी पॉइंट कॉमन होंगे जनरेटर के और ये इस प्लेन के। ठीक है, एक जनरेटर के अलाउंग टच कर रहा होगा, तो यही प्रूव करना था। अब याद रखना कि कौन के केस में जब आप टेंजेंट प्लेन निकालते हो वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच नहीं करेगा, एक लाइन के अलाउंग टच करेगा जो उस पॉइंट से पास कर रही होगी जिस पे आपने टेंजेंट प्लेन निकाला है। ठीक है, नोट किया है हमारे पास। ओपी इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट। ओपी को हम क्या बोलते हैं, ये तो दिख ही रहा है, ये जनरेटर है, इसको जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। एंड द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉन पासिस थ्रू इट्स वर्टेक्स। जो भी टेंजेंट प्लेन आएगा हमारे पास एट एनी पॉइंट ऑफ ए कॉन, वो हमेशा उस वर्टेक्स से पास कर रहा होगा, पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कॉन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालते हो तो वो उस जनरेटर से पास कर रहा होगा। जनरेटर के सभी पॉइंट्स जो है वो प्लेन के साथ कॉमन होंगे, तो जनरेटर तो 0 0 से पास कर रहा है ना, तो टेंजेंट प्लेन जो है वो हमेशा वो वर्टेक्स से पास कर रहा होगा। ठीक है।